कि उन्होंने जो है मंदिर को तोड़ा तो हम चर्च को तोड़ेंगे, लेकिन ऐसे कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आती है। किसी ने भी मंदिर को नहीं तोड़ा। तो अब देखो कब तक वकील भेजते, क्या करते हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी तो वहाँ पर बहुत भीड़ था सर, हम लोग को जाने नहीं दिए, वो बजरंग दल वाले किसी को जाने नहीं दे रहे थे अंदर में। सोसाइटी कभी नहीं रुकेगी, मसीहत और जोर शोर से बढ़ता रहेगा। पिछले समय में प्रारंभिक कलीसिया में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर मसीहों को सताने के लिए कितना प्रयत्न किया गया, लेकिन बावजूद इसके क्रिश्चियनिटी कभी नहीं रुका। नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे इस चैनल द लाइट ऑफ लिबर्टी में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, हाल ही में बहुत ही ज्यादा एक दुखद घटना हमने छत्तीसगढ़ के ऊपर में हमको देखने को मिलता है, जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के अंतर्गत भाटनपाली नामक एक गांव है, जहां पर बहुत ही ज़्यादा दुखद एक घटना हुआ है। और जहां पर एक चर्च था और चर्च के ऊपर में चढ़ के चर्च का जो क्रॉस को तोड़ा गया और वहां पर भगवा झंडा लगाया गया। काफी कुछ विवाद हुआ है, पूरे विवाद को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, उस वीडियो क्लिप को देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। पुलिस ने लिया हिरासत में। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर रायगढ़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां रायगढ़ के भाटनपाली में मंदिर तोड़ने को लेकर वहां स्थिति हुई तनावपूर्ण। सो मसीह मेरे प्रिय, जो वीडियो क्लिप ने आपने देखा कि किस तरीके से, कितने गंदे तरीके से यहाँ पर हरकतों को किया जा रहा है और ये पूरा वारदात क्या है, एक बार मैं विस्तार से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद एक ऑडियो क्लिप में सुनाऊंगा, जहां पर अरुण पन्नालाल जी, जो क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष है, उन्होंने वहां पर जो वारदात हुआ वहां का एक भाई से बातचीत किया, उनका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसको मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि पूरा जो मामला क्या है वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो बात कुछ ऐसे है कि एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति काफी समय से बीमार था और उसके शरीर में पैरालिसिस जैसे बीमारी उसके शरीर में हुआ था और वो बहुत सारी जगह उसका इलाज के लिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए वो इधर उधर गया, लेकिन कहीं भी उसका इलाज नहीं हुआ। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने कहा कि एक मंदिर बनाओ, एक मंदिर बना के तुम जो है पूजा उपासना करो और 3-4 साल के बाद जो है तुम्हारी जो बीमारियां वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो वो व्यक्ति ने क्या किया, एक मंदिर जैसे एक घर बनाया, जहां पर कोई मूर्ति उर्ति की स्थापना नहीं किया हुआ था, लेकिन उस घर में वो पूजा अर्चना किया करता था। रोज जो है वहां पर वो जो है अपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता था। ऐसे होते हुए लगभग 3 साल बीत गए, लेकिन उसके शरीर में कोई सुधार नहीं दिखा। इसी बीच में एक मसीह प्रचारक से उस भाई की मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को वो बताया जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को सुनता है और वो प्रभु यीशु मसीह पर प्रार्थना करता है, जिसके द्वारा उसके शरीर में काफी सुधार दिखाई देती है और उसके शरीर का जो बीमारी है वो चली जाती है। तब वो व्यक्ति निर्णय करता है कि ये जो मंदिर मैंने बनाया हुआ है, इसके स्थान पे मैं अपने लिए घर बनाऊंगा और घर बना के मैं वहां पर अपना जीवन यापन करूंगा। उसके बाद वहां पर वो उसको तोड़ता है और तोड़ने के बाद वहां पर घर बनाने के लिए जो है अपने कार्यक्रम को वो करता है। तो इसी बीच में क्या होता है कि ये सारे बातों को देखकर जो बजरंग दल के लोग हैं और जो आरएसएस और जो मसीह विरोधी लोग हैं, वो सोचते हैं कि ये मंदिर को तोड़ा है तो अब हम जाके उनके चर्च को तोड़ेंगे। तो ये कितना बड़ा एक बुरी मानसिकता का एक विचार है, जिसको आप साफ रीति से आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। वहां पर एक चर्च जो लगभग 35-40 साल से पुराना एक चर्च था, वहां पर 35-40 साल से आराधना होता था, वो चर्च को निशाना बनाया गया, ये सोचकर कि उन्होंने जो है मंदिर को तोड़ा तो हम चर्च को तोड़ेंगे। लेकिन ऐसे कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आती है, किसी ने भी मंदिर को नहीं तोड़ा। लेकिन जिस व्यक्ति का जमीन पे वो खुद एक घर बनाया हुआ था, जहां पर वो पिछले समय जो है अपनी देवी देवताओं की आराधना करता था, लेकिन मसीह यीशु पर विश्वास करने के बाद जब उसकी बीमारियां ठीक हो गई, तब वो प्रभु यीशु मसीह पर आराधना करने लगा और वो जो है अपने ही जमीन पे बनाया हुआ जो घर था उसको तोड़कर अपने लिए एक
वास भवन, अपने लिए घर बनाने के लिए वो वहां पर जो सोच विचार किया। तो इन सारी बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा जो मसीह विरोधी लोग हैं, अपनी बुरी मानसिकता को दिखाने के लिए वो आकर चर्च को तोड़फोड़ किए और बहुत ही ज्यादा जो है अपनी जो है घटिया हरकत को उन्होंने दिखाया। तो मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोग जानते हैं कि ये मसीह विरोधी लोग जो है, ये लोगों को बस एक बहाना चाहिए कि किस तरीके से मसीहों को सताए और उनके साथ बुरी जो है हरकतों को करे। सो मसीह मेरे प्रियो, अंत में मैं एक ऑडियो क्लिप आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, जहां पर पास्टर अरुण पन्नालाल जी ने वहां के एक व्यक्ति से बातचीत किया और पूरा वारदात क्या हुआ, सभी बातों को उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग में कैद किया और वो मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले उसको सुनिए, फिर हम आगे बात करेंगे। मैंने बोल दिया है वहाँ पे, अब देखो कब तक वकील भेजते, क्या करते हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी तो वहाँ पर बहुत भीड़ था सर, हम लोग को जाने नहीं दिए, वो बजरंग दल वाले किसी को जाने नहीं दे रहे थे अंदर में। वो एक्चुअल कहानी क्या है यार, वो मैं भी ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। वो निर्मल कर बनवा रहा था ना? हाँ, निर्मल सारथी बना रहा था पहले, ये में था तो पूजा पाठ कर रहा था घर में तो फिर बाद में फिर भी ठीक नहीं हुआ ना, तो मंदिर भी नहीं बन पाया, अधूरा हो गया। हाँ। और ये फिर मसीह को चालू कर दिया दुआ प्रार्थना करने। 3 साल हो गया मसीह में आए उसको। हाँ, खुद ही वो किया ना, कोई गया तो नहीं? हाँ, खुद ही किया। नहीं, खुद ही किया है। मेरे को भी वो लोग जब उनको कहा, उसका बहन से संदेश भी पहुंचा, तो सब कुछ कर चुका है, एक बार इसमें एक बार करके देख बोल के, तो फिर लोग मेरे को बुलाए थे। अच्छा। मैं फिर जाकर उनको शिक्षा दिया उनके घर में, फिर 3 साल से दुआ प्रार्थना करते आ रहे हैं। तो और वो अपनी मर्जी से वो अपना इसमें आया है, ईसाई धर्म मानता है बस? हाँ, अपने मर्जी से सर वो। और अच्छा, उसने जो है निर्मल कर है, वो खुद ही तो उसने जैसे भी बोला के वो तोड़वाया है? हाँ, बात है। नहीं, वो खुद ही ना, मतलब अभी घर वर आया था उनके पास घर बनाने के लिए, आवास योजना के थ्रू में। तो फिर आने वाला था, तो लोग गड्ढे वड्ढे खोद लिए थे बीम वगैरह के लिए जी। तो रास्ता वास्ता करेंगे बोल के ना, वो फिर उसको गिराए सर। इतना 3 साल हो गया इसको भी, अब क्या रखेंगे बोल के ना, वो लोग उसको जेसीबी ला करके उसको गिरा रहे थे। अच्छा। तो गिरा दिए, तो फिर वो बजरंग दल वाले ना और कुछ सरदार भाई, तो जमीन उसकी वही तोड़ रहा है, तो तीसरे आदमी को, बजरंग दल को क्या आपत्ति हो गई उसमें? हाँ सर, हाँ, उसका कुछ भी नहीं हुआ था, उसमें मूर्ति भी नहीं रखा गया था, कुछ नहीं हुआ, ऐसे बहुत हो रहा था। चलिए अब करते हैं। अब यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आईजी साहब अब फोन नहीं उठा रहे, मैं भी फोन किया था। वकील की मदद हमने कर दी है, हम लोग भी खुद यहाँ परेशान है, तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और आसपास के लोगों को फोन करिए, थोड़ा जाए वहाँ पे, देखें क्या कर सकते हैं। क्या भाटनपाली है, कहाँ पे पड़ता है? तहसील कौन सी है? तहसील पुसौर है, भाटनपाली का, जिला रायगढ़ पड़ता है। ये उड़ीसा रोड जो है आता है, नेशनल हाईवे 14 उड़ीसा रोड जी, उसी के बगल में है सर ये गाँव। हाँ। रायगढ़ से सिटी से कम से कम 11-12 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, वो जो जूट मिल है भाई, उसी के पीछे है ना? हाँ, जूट मिल थाना पड़ता है, थाना जूट मिल है। हाँ। देखिए अब करिए क्या होगा, अब जो कुछ भी है कानूनी मदद जो है इधर से कर रहे हैं। वहाँ रायगढ़ में हमारा संगठन होने से अभी तक तो सब पहुँच गए रहते लोग, पर वहाँ संगठन नहीं है अपने अभी। तो देखिए अब करते हैं कोशिश, जो कुछ बनेगा, है ना? ठीक है सर। हाँ। तो वकील वगैरह का व्यवस्था कैसे कर तो रहा हूँ यार, अब यहाँ से बैठे रायपुर से जितना कुछ मेरे से बन रहा है मैं कर रहा हूँ। देखिए अब करते हैं जो कुछ भी हो। ठीक है सर, बताइए सर। हाँ, तो सभी बातों को देखकर आप जान गए होंगे कि यहाँ पर पूरा मामला क्या हुआ है। सो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे आप मसीह विरोधी हो, चाहे आरएसएस से हो, चाहे बजरंग दल से, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं आप लोगों को एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो मानसिकता है, आप लोगों की जो बुरी हरकतें हैं, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप इससे ये साबित करना चाहते हैं कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं? क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं? आपकी हरकतों से कभी पता नहीं चलता, आपकी हरकतों से कहीं भी ये सारी बातें नहीं दिखाई देती है कि आप एक देशभक्त है या फिर एक धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन आपकी ये सारे हरकतों से साफ और स्पष्ट रीति से यही दिखता है कि आप कितने नफरती, आपके अंदर कितना क्रोध और देश को बांटने वाला विचार भरा पड़ा हुआ है।
सो मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जिन लोगों के अंदर में नफरत भरा हुआ है उनको एक मुंह तोड़ जवाब मिल सके। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, आपको जितना मंदिर तोड़ना है, जितना चर्च तोड़ना है, जितने लोगों को मारपीट करना है, जितना करना है कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मसीहत कभी नहीं रुकेगा, क्रिश्चियनिटी कभी नहीं रुकेगी। मसीहत और जोर शोर से बढ़ता रहेगा। पिछले समय में प्रारंभिक कलीसिया में जब हम देखते हैं तो वहां पर मसीहों को सताने के लिए कितना प्रयत्न किया गया, लेकिन बावजूद इसके क्रिश्चियनिटी कभी नहीं रुका। सो इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक लोगों के पास ये न्यूज फैल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।